नमस्कार दोस्तों, और डेली प्रेडिक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 16 नवंबर की एनर्जी की, और उम्मीद करती हूँ 15 की वीडियो आपने ऑलरेडी देखी होगी। उम्मीद करती हूँ वीडियोस आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं, और अगर कर रही हैं तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिए सबके साथ, और लाइक बटन प्रेस कीजिए। लेट्स सी 16 नवंबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। और आज 15 नवंबर, थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। लेट्स सी 16 नवंबर की एनर्जी। ओके, बिना कुछ बोले ही कार्ड्स बाहर आ गए। सो लेट मी सी। ओके, मैं ये वाला भी पिकअप कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने पता नहीं क्यों कार्ड्स उल्टे रख दिए। मैं ऐसे रखती नहीं हूँ, बट ओके, सो लेट्स सी। ये कार्ड आए हैं। पहला कार्ड है 4 ऑफ फोर्सेस का। 4 ऑफ फोर्सेस का मतलब है 4 ऑफ सोर्ड्स, और 4 ऑफ सोर्ड्स अगर आप ये कार्ड देखें तो यहाँ पे आपको सीजन्स दिखाई देंगे। यहाँ पे ऑटम है, नीचे ऑटम खत्म हो रहा है, और स्प्रिंग सीजन जो है वो आ रहा है। स्प्रिंग सीजन जो है वो ग्रोथ का सीजन होता है। स्प्रिंग सीजन का मतलब है कि जो भी पतझड़ है, जो भी चीज़ें खत्म होनी थी, जो भी चीज़ें कंप्लीट होनी थी, वो कंप्लीट हो गई, और वहाँ से एक नई ग्रोथ, एक नई बिगनिंग, एक नई एनर्जी जो है निकल के आती है। एक नई ग्रीनरी निकल के आती है, नए फ्लावर्स निकल के आते हैं, नए आंसर्स निकल के आते हैं। तो पहला मैसेज जो तो है वो बहुत क्लियर है कि जो भी और सीजन चेंज है, मतलब बेसिकली एक सीजन चेंज हो रहा है। ऑटम से हम स्प्रिंग की तरफ आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि आपकी लाइफ में जो भी पास्ट रिलीज होना था, जो भी चीज़ें रिलीज होनी थी, जो भी पुरानी सिचुएशंस रिलीज होनी थी, जो भी पुरानी एनर्जीज रिलीज होनी थी, वो रिलीज हो रही हैं या वो रिलीज हो चुकी हैं लगभग, और आप एक नई एनर्जी में, एक बेटर एनर्जी में आ रहे हैं। तो ये फर्स्ट कार्ड है। ये लास्ट में गिरा था, इसलिए मैं पीछे कर लेती हूँ। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ कीज का कार्ड है। सॉरी, पीहू पीछे बोल रही है। 3 ऑफ कीज का कार्ड जो है वो एक्चुअली 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो चेस गेम ये कार्ड है, और अगर आप चेस गेम का ये कार्ड देखें तो यहाँ पे जो क्वीन है, ब्लैक क्वीन, वो नीचे गिर गई है, और ब्लैक क्वीन, जो व्हाइट क्वीन है, उसने ब्लैक क्वीन को बेसिकली गिरा दिया है। और किंग जो है यहाँ पे विक्ट्री पोजीशन में, जो व्हाइट किंग है विक्ट्री पोजीशन में खड़ा है। और डेफिनेटली एक क्वीन तो गिर गई है, और किंग भी ऑलमोस्ट पास में है गिरने के। तो ये चेस गेम का कार्ड है, और चेस गेम जो है वो हम सबकी लाइफ में किसी ना किसी एस्पेक्ट में, किसी ना किसी तरह से चलती ही रहती है, जहाँ पे हम अपनी लाइफ में सही स्टेप्स लेते हैं, गलत स्टेप्स लेते हैं, सही चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, गलत चीज़ों को हटाने की कोशिश करते हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी में डेफिनेटली उस एनर्जी में रहते हैं, या उस स्टेप्स में रहते हैं। और ये कार्ड बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है जहाँ पे चेस गेम में, या जहाँ पे मूवमेंट जो चेंज हो रहा है, वहाँ पे जो भी लोग नेगेटिव चीज़ें कर रहे थे, या जो भी नेगेटिव चीज़ें हो रही थी, या आपके आसपास कोई अगर आपके साथ किसी तरह की गेम खेल रहा था, किस तरह के नेगेटिविटी में था, तो वो नेगेटिविटी जो है उसमें कुछ चेंज आएगा। वो नेगेटिविटी जो है वो कहीं ना कहीं कुछ कम होगी, कुछ तब्दील होगी, और डेफिनेटली एनर्जीज जो हैं वो पॉजिटिविटी की तरफ ज़्यादा आएंगी। आई थिंक 3 ऑफ कीज जो है वो 3 ऑफ सो ये कार्ड्स थोड़े से अलग हैं। इसमें कार्ड्स मतलब एकदम पता नहीं लगते हैं, लेकिन हाँ, 3 ऑफ कीज जो है 3 ऑफ पेंटिकल का ही कार्ड है। आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स हैं ये। नेक्स्ट कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ रोजेज है। क्वीन ऑफ रोजेज जो है वो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है बेसिकली। और अगर आप देखें यहाँ पे तो एक क्वीन है, और वो रोज हाथ में लेकर उस रोज को स्मेल कर रही है। पीछे आपको पीहू की हंसी सुनाई देगी। वो रोज को हाथ में लेकर रोज को स्मेल कर रही है, और उसकी चारों तरफ बहुत सारी अच्छी ग्रोथ है। तो अगर आप देखें तो जो स्प्रिंग है वो यहाँ पे आपको क्वीन के चारों तरफ दिखाई देगा। और क्वीन ऑफ कप्स का जो कार्ड है वो एक्चुअली में इंट्यूशन का कार्ड, वो अवेयरनेस का कार्ड, वो अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने का कार्ड, वो हीलिंग्स का कार्ड, वो बैलेंस का कार्ड, वो इमोशंस का कार्ड होता है। तो डेफिनेटली इमोशनल बैलेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है वो आपको पे ऑफ करना शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन से कुछ बेहतर एनर्जी, कुछ अच्छी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आना शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट कार्ड और ज़्यादा अच्छा है, जो है नंबर 1 का कार्ड। नंबर 1 आइडियली मैजिशियन का कार्ड होता है, और ये कार्ड है द ओरेकल ऑफ डेल्फी। और ओरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है जहाँ पे एक्चुअल में इनको ये एक नए पाथ को, नई एनर्जी को लिख रहे हैं, और ये कन्वे किया जा रहा है। नए रूल्स, नई जर्नी, नया ओरेकल, नई लर्निंग्स, नई बिगिनिंग्स जो हैं वो कन्वे की जा रही हैं। मैं इस कार्ड का मीनिंग जो है ये साथ में आपको बुक से भी थोड़ा सा देख के बताऊंगी, क्योंकि जो आकाश
आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं, उन कार्ड्स के मीनिंग जो है वो बहुत डिफरेंट और अलग से हैं। ये मेजर आर्काना का कार्ड है और नंबर 1 का कार्ड है, इसमें डेफिनेटली 0 नंबर नहीं है। और ये कार्ड बोलता है कि ये कार्ड जो है ये बोलता है कि जो प्रीस्ट है वो इंटरप्रेट कर रहा है प्रोनाउंसमेंट को, और ये कार्ड जो है वो फिजिकल एक्सपीरियंस का परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन का है। तो कुछ चीजें जो परसीव की जा रही थी उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो सही तरीके से हो सकती है। ये कार्ड जो है, ये कार्ड जब आपको आता है तो इस कार्ड का मतलब होता है कि साइकिक पावर्स या इंसाइट जो है वो बढ़ेगी, और अगर आप उसको रिकग्नाइज नहीं भी करते हैं तो भी आपकी कॉन्शियसनेस में आपकी गिफ्ट्स जो हैं, जो पास्ट लाइफ की गिफ्ट्स हैं, उनको आप रियलाइज करोगे। आपको इमेजेस, फीलिंग्स बिना आप जाने कि आप उसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, कुछ इमेजेस, कुछ फीलिंग्स जो हैं वो हावी हो सकती हैं, कुछ इमेजेस दिखाई दे सकती हैं। हर एक चीज का नोट जरूर बनाइए, क्योंकि ये कार्ड जो है ये आपकी साइकिक एबिलिटी के इवॉल्व होने का, एक्सपैंड होने का, बेटर होने का होता है। और हो सकता है कि कोई ऐसी चीजें आपके आसपास हों जो एनर्जी वाइज आपके आसपास चल ही रही हों, लेकिन वो दिखाई देना ज्यादा शुरू हो जाएं, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग का कार्ड है। स्प्रिंग में एक्चुअली ग्रोथ दिखाई देना शुरू हो जाती है। जो पतझड़ में पत्ते नीचे गिरते हैं वो एक तरह से खाद बनाते हैं, या वो एक तरह से स्टेप बनाते हैं उस ग्रोथ के आने के लिए, और वो ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। चेस गेम में भी आप तभी एक्चुअली में इंटरप्रेट कर सकते हो गेम को जब आप बिल्कुल एंड के बिल्कुल पास पहुंच जाते हो। जब क्वीन गिर जाती है तब आपको थोड़ा सा इजी होता है फिगर आउट करना कि अब किंग को कैसे गिराना है। और वही जो वाइट की क्वीन है वो यहीं आपको दिखाई दे रही है, जो कि एक नई एनर्जी में है, और आप अपनी साइकिक एबिलिटी को पहचान सकते हो, अपनी साइकिक एबिलिटी को यूज कर सकते हो, आप अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हो, और कहीं किसी तरह का डाउनलोड, कहीं किसी तरह की इंफॉर्मेशन, कहीं किसी तरह की एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो जो सीधा हुआ था मैंने उठा लिया, विंग्ड मैसेंजर्स का कार्ड है, 2 ऑफ रोजेस का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कनेक्शंस का कार्ड होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ डेफिनेटली कोई मैसेजेस, कोई कम्युनिकेशन आने वाले हैं। नेचर पे बहुत अच्छा सा अटेंशन अपना पे करके रखिए। हो सकता है कि कोई बटरफ्लाई, कोई बर्ड, कोई किसी तरह का आपको साइन दे जाए। और यहाँ पे 2 लोगों के लिए एक्चुअली टी पार्टी अरेंज की गई है, और वो 2 लोग जो है वो ऑलमोस्ट आने को तैयार हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, कनेक्ट करने की एनर्जी है। ये आपके अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करने की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ओवरऑल अगर मैं ये कार्ड्स देखूं तो ये कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी तक जो भी चीजें हो रही थी, जो भी सिचुएशंस हो रही थी, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, इश्यूज हो रहे थे, उन सब से एक नई एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आएगी, और आप चीजों को इंटरप्रेट करना सीख जाओगे, बेहतर तरीके से चीजों को देखना सीख जाओगे, बेहतर तरीके से आप अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाओगे बेहतर तरीके से। और वही चीज जो है वो आपको कुछ अच्छे पॉजिटिव मैसेजेस जो है वो भी ला के देगी या कन्वे करेगी। एक और चीज मुझे इन कार्ड्स में दिखाई दे रही है, वो ये है कि अपनी ग्राउंडिंग जो है उसको अच्छे से बैलेंस करें, अपने आप को ग्राउंडेड रखें अपने आप को, क्योंकि जो कम्युनिकेशंस होंगी और जो एनर्जी होगी वो आपकी तरफ फ्लो होगी, और अगर आप ग्राउंडेड होंगे तो आप उस एनर्जी को बहुत अच्छे से कंज्यूम कर पाएंगे, बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाएंगे, बहुत अच्छे से आगे ले जा पाएंगे। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है एक कार्ड और निकालना है, सो लेट मी सी अगर एक कार्ड और कोई आता है तो। फॉर 16th of November 2021 गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज, व्हाट एल्स डू वी नीड टू नो, और क्या है जो हमें पता होना चाहिए। इफ वी कैन गेट वन मोर, यस वी गॉट वन मोर। एडसम, और एडसम का कार्ड होता है खुद पे बिलीव करने का। एडसम ये जो है वर्ड कई तरह से यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका 22 नंबर का कार्ड है। आइडली जो टैरो हैं उनमें 21 तक मेजर आर्काना होते हैं, लेकिन ये 22 नंबर का कार्ड है। और क्योंकि इस कार्ड में फूल नहीं है और इस डेक में फूल नहीं है, फूल का कार्ड नहीं है, तो ये कार्ड बोलता है एडसम, मतलब मुझे वो एबिलिटी, वो नॉलेज है कि जो भी मैं चाहूँ, जो भी चीज़ें सही हों वो हों। और इस कार्ड का मीनिंग जो है वो मैं आपको बुक से इसका मीनिंग जो है वो बताती हूँ, ताकि आपको थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। और ये लास्ट कार्ड है मेजर आर्काना का, और ये कार्ड बोलता है एडसम जो है वो सिंगल वर्ड है जिसके बहुत सारे मीनिंग हैं, और ये एक तरह से अपनी स्ट्रेंथ को अफर्म करने का और प्रेजेंट पे फोकस करने का कार्ड है। ये कमांड वर्ड है, जब आप अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड पाते हो, एडसम आई एम हियर, एडसम मैं यहाँ हूँ। और या फिर जब आप अपने आप को कहीं पहुँचाना चाहते हो, या किसी मूवमेंट में चाहते हो, या अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हो, तो बेसिकली ये आपको रिमाइंड कराता है कि बी एश्योर्ड, कुछ भी हो रहा हो आपकी लाइफ में, स्पिरिट आपके साथ है, और सही समय पे लाइट, पावर, एनर्जी सब कुछ आपकी तरफ जो है वो पहुंचेगी, और आप उस सब चीज़ों को आप डेफिनेटली अटेंड कर पाओगे। स्पिरिट जो है वो आपको
आपके शोल्डर के ऊपर से देख रही है और आप प्रेजेंट हो स्पिरिट के साथ, और ड्रीम्स पे थोड़ा सा अटेंशन आपने पे करना है, जो कि मैंने बोला है कि 19th तक बहुत ज़रूरी होगा कि ड्रीम्स पे आप अटेंशन पे करो। लेकिन अगेन वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, सारे कार्ड्स की एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है। नंबर मैं हमेशा देखती हूँ तो मैं नंबर देखती हूँ, ये 4 + 3 7 होता है, 7 + 4 11 होता है, और यहाँ पे 22 4 है, 4 + 2 6 और +7 7 11 की एनर्जी है, और या 11 7 की एनर्जी बोल सकते हैं आप, लेकिन ओवरऑल एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। दूसरा, अगर अभी के सर्कमस्टांसेस पे देखना हो तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली जो दबे हुए राज थे, जो चेस गेम चल रही थी और हम देख रहे हैं कब से चल रही थी, उसमें एक प्यादा जो है वो गिरेगा, और एक राइट क्वीन जो अच्छी एनर्जी है वो सामने आएगी। सॉरी, सो चेस के गेम में आपको जो बैड क्वीन है वो गिरती हुई दिखाई देगी। कोई एक पॉजिटिव पर्सन जो है वो सामने आ सकता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई मीटिंग, कोई कम्युनिकेशन या कोई प्रेजेंस जो है वो बहुत स्ट्रांगली फील हो सकती है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी जो भी डिसीजंस होंगे वो सामने आ जाएंगे, क्योंकि कहीं एक तरह से डिसीजंस को कन्वे करना तो आ रहा है, लेकिन उसको लोगों तक पहुँचाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत मेजर चेंजेस जो हैं वो हो रहे हैं। ये आकाशिक रिकॉर्ड कार्ड्स हैं। दूसरा कार्ड मैं लाइफ नेविगेटर डेक से निकाल रही हूँ। सो लेट मी सी क्या मैसेज है यहाँ से। एंजल्स मैसेज फॉर 16th नवंबर 2021। 16th नवंबर 2021। ओके, फाइंडिंग योर वे। ये कार्ड बोलता है कि जब फॉग या मिस्ट आपके रास्ते में आ जाती है और आप चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, तब आपको फोकस्ड रहना पड़ता है कि आपको कहाँ जाना है, और रादर देन ये सोचने के कि आप कैसे जाओगे। और जब आप ये फोकस्ड रहते हो कि आपकी मंजिल क्या है, आपको किस तरफ जाना है, तो रास्ता खुद बन जाता है और आप खुद आगे जा पाते हो। और इसीलिए ये कार्ड बोल रहा है कि अपने रास्ते पे फोकस्ड रहिए, अपनी जर्नी पे फोकस्ड रहिए, किसी भी चीज़ से हिलिए मत, जैसे किसी भी चीज़ से कंफ्यूज मत होइए, किसी भी चीज़ से अपने पाथ से मत हटिए, क्योंकि आपको डिवाइन इंटरवेंशन है या डिवाइन से साइकिक पावर्स या आपकी इतनी इंट्यूशन जो है वो आपको रास्ता बता रही है। तो वेदर चेंज होता है, सिचुएशंस चेंज होती हैं, चेस की गेम ऊपर नीचे होती है, किसी भी हाल में आपने ये नहीं सोचना है कि हम कैसे पहुंचेंगे, ये कैसे होगा। आपने ये सोचना है कि हम पहुंचेंगे, हमें पता है। और आपका जो भी एम है, चाहे आप जॉब पाना चाहते हैं, चाहे रिलेशनशिप को बेटर बनाना चाहते हैं, जो भी आपका एम है, जो भी एम आप अपना फिगर आउट करना चाहते हैं, कंप्लीट करना चाहते हैं, ये मत सोचिए कि मैं कैसे पहुंचूंगा, ये सोचिए कि मैं पहुंचने वाला हूं या पहुंचने वाली हूं। और जब आप फोकस रखेंगे कि आप पहुंचेंगे, आप पहुंच रहे हो, आप चलते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे। और बहुत 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 इंपॉर्टेंट और ब्यूटीफुल मैसेज है ये। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं गॉड एंड गॉडेस कार्ड से निकाल रही हूँ। लेट्स सी व्हाट इज ओके। ब्यूटीफुल 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 कार्ड, गोपाल का कार्ड आया है। बाल गोपाल आपको दिखाई देंगे माखन के साथ। और एक चीज जो ये कार्ड बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है कि जब उनको माखन चाहिए होता था तो वो ये नहीं सोचते थे कि कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, वो रास्ता बना लेते थे और वो माखन तक पहुंच जाते थे। और यही जो है ये आपको समझना है। और ये कार्ड बोलता है कि पेरेंटल लव जो है वो परफेक्शन की तरफ जाएगा। बच्चों की प्रोटेक्शन को लेकर कुछ हो सकता है, फर्टिलिटी और या नया बेबी आपके लाइफ में आ सकता है। और कृष्णा की डिवोशन जो है, या जो कृष्ण के क्लोज हैं, कृष्ण के पास हैं, कृष्ण के साथ कनेक्टेड है, उनकी डिवोशन जो है वो कार्ड्स में दिखाई दे रही है। और अगर आप यहाँ कृष्ण के कार्ड को देखो तो उन्होंने पायलें भी डाली हैं अपने पैर में, एक बिछुआ भी है उनके अंगूठे में आपको दिखाई देगा, बहुत सारी ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरी, या एक मोरपंख जो कृष्ण जी का बिल्कुल वो है, कानों में कुंडल हैं। तो अगर आप देखें तो ये बहुत ज्यादा एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी का कार्ड है, जहां फेमिनिन और मैस्कुलिन का बैलेंस है, बहुत ब्यूटीफुल। और ये कार्ड जो है ये डेफिनेटली आपकी लाइफ में नया बेबी आ सकता है, नई बिगनिंग आ सकती है। लेकिन कृष्ण जो है वो अपना रास्ता बना लेते हैं हमेशा, और वही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं जो भी आपको करना है, जहां पे भी आपको पहुंचना है, वो डेफिनेटली आप पहुंच जाओगे, वहां पे वो डेफिनेटली होगा। और बच्चों की सिक्योरिटी और सेफ्टी से रिलेटेड कोई नई चीजें जो है वो हो सकती हैं या एग्जिस्टेंस में आ सकती हैं। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं हार्ट पाथ और एकल कार्ड में से निकाल रही हूँ। सो लेट्स सी क्या लास्ट मैसेज है फॉर 16th नवंबर 2021। गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द लास्ट मैसेज फॉर 16th नवंबर 2021।
ओके, सो 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। पहला कार्ड है द स्पेस बिटवीन योर लाइफ्स, मतलब आपकी ज़िंदगी के बीच में जो जो स्पेस है, आप अगर कुछ इमेजिन कर सकते हो, अगर आप कुछ सोच सकते हो, अगर आप किसी चीज़ का सपना देख सकते हो तो आप उसको क्रिएट कर सकते हो, एंड दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। क्योंकि जो नेक्स्ट कार्ड है वो बोलता है टाइम वेव, और वो बोलता है कि प्रेजेंट मोमेंट में रहना या प्रेजेंट होना आपके सिचुएशंस में, आपके आसपास या जो एनर्जीज हैं उनमें, और वो प्रेजेंस जो है वो बहुत मैटर करती है। और ये कार्ड्स जो है दोनों बहुत ब्यूटीफुली ये कार्ड्स कन्वे करते हैं कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप चाहते हो, जो भी सपना आप देखते हो, अगर आप चाहो तो आप उस सपने को पूरा कर सकते हो। और उस सपने को पूरा करने के लिए क्या ज़रूरी है, प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है, अपनी लाइफ को समझना ज़रूरी है, अपनी एनर्जीज को समझना ज़रूरी है, और ये समझना ज़रूरी है कि समय जो है वो आपका साथ देता है, टाइम की वेव जो है वो बदलती जाती है, और समय बहुत सब्जेक्टिव है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप देख रहे हो समय को वैसे है, समय की अपनी एक एनर्जी है, अपनी एक एबिलिटी है। और यहाँ पे आपको लोटस भी दिखाई देगा, लोटस रीबर्थ का कार्ड होता है। तो प्रेजेंट एनर्जी में रहिए, अपने आप पे विश्वास रखिए। लोटस की एनर्जी रीबर्थ की होती है, लोटस की एनर्जी रिक्रिएट करने की होती है। और यहाँ पे आपको सील्स दिखाई देंगी जो बहुत आराम से फ्लोट कर रही हैं पानी में और देख रही हैं बहुत हैरानी से, एक सो रही है, अलग अलग पॉस्चर्स में, अलग अलग एनर्जी में वो दिखाई दे रहे हैं। इनको आई थिंक सी लाइन भी बोलते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है वो डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है और एक थर्ड आई है। एक वक्त जो है वो सबको देखता है, समय की एनर्जी जो है वो सबको देखती है। और आप डेफिनेटली अगर आप अपने प्रेजेंट में रहेंगे और जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं उस पर विश्वास रखेंगे तो पूरा यूनिवर्स आपको मदद करेगा वो क्रिएट करने का। और वो मुझे फिर से वही लाइन याद आती है शिद्दत वाली, तो वो एक्चुअल में अप्लाई होती है और मुझे आपके कार्ड्स में वो एक्चुअल में आज दिखाई दे रही है। तो 16 ऑफ नवंबर की एनर्जी इस तरह की है कि जो भी आप क्रिएट करना चाहते हो पूरी शिद्दत से, वो एक्चुअली में यूनिवर्स आपको मदद करेगा क्रिएट करने की। और जो भी स्पेस या गैप्स हैं वो कंप्लीट होंगे। अपने आप को बैलेंस रखिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखिए, स्पेशली अपनी फेमिनिन एनर्जी को स्ट्रांग रखिए, और अपने इंट्यूशन पे, अपनी इनर वॉइस पे जरूर ध्यान दीजिए। किसी तरह की मीटिंग, किसी तरह का कनेक्शन, किसी तरह का बेटरमेंट जो है वो आपकी लाइफ में या हमारी लाइफ में आ रहा है फॉर श्योर। और उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कीजिए सबके साथ। चैनल को छोड़िए बट लाइक बटन को जरूर प्रेस कीजिए, और फीडबैक जरूर दीजिए। आपकी फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके साथ मिलूंगी अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू।